हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम दी बैक एंड बैक दी वेलकम। स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू वैदिक सभ्यता और संस्कृति के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन वाले वीडियो में, जो कि विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आज अपन इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता और संस्कृति के, जिनका स्तर सरल से कठिन की ओर रखा गया है। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं वैदिक सभ्यता और संस्कृति के। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल कौन सा था। ये पूछ रहा है, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल कौन सा था। तो कौन सा स्थल था? गंगा यमुना दोआब। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं होगा? वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था। ये गलत बात है। वैदिक युग में संस्कारों का ह्रास नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन जो आता है आपके लिए, गीता क्या है। गीता क्या है? आपके ऑप्शन है, आप इनको देखकर अनुमान लगा सकते हो। तो गीता क्या है? महाभारत का एक भाग है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, होत्र क्या है। वैदिक सभ्यता और संस्कृति में होत्र क्या होता था। तो होत्र कौन होता था? ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाले को क्या कहते थे? होत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाले को होत्र कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, विदेह माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। विदेह माधव का वर्णन हमें मिलता है शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है। तो शिव का जो प्रथम रूप, पहला रूप हमें साहित्य में मिलता है, वो किस रूप में मिलता है? रुद्र रूप में मिलता है। शिव का प्रथम रूप साहित्य में रुद्र के नाम से मिलता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, जंगल की देवी अरण्यानी का प्रथम उल्लेख किसमें है। जंगल की देवी जो अरण्यानी है, उसका प्रथम उल्लेख है ऋग संहिता में। याद रखिएगा, ऋग संहिता में जंगल की देवी अरण्यानी का प्रथम उल्लेख है। जो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, वो आता है, स्मृतियों में उल्लेखित आप धर्म के विषय में कौन सा एक कथन सत्य है। स्मृति में उल्लेख है आप धर्म, और आप धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य है निम्न में से। तो इसमें सत्य है, आप धर्म का आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्गों के लिए अनुमत कर्तव्य। जो विपत्ति काल आता था उसमें विभिन्न वर्गों के लिए जो कर्तव्य निर्धारित किए गए थे, उसे क्या कहा जाता था? आप धर्म कहा जाता था। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी। तो ऋग्वेदिक काल में जनता मुख्यतः जिसमें विश्वास करती थी वो क्या था? बलि और कर्मकांड। तो ऋग्वेदिक काल में जनता बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। जो अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, अधर्व्यू का अर्थ क्या था। वैदिक सभ्यता और संस्कृति में अधर्व्यू किसे कहते थे? अधर्व्यू कहा जाता था यज्ञ करने वाले पुरोहित को। याद रखिएगा, अधर्व्यू कहा जाता था यज्ञ करने वाले पुरोहित को। अगला क्वेश्चन जो आता है आपके लिए, वो है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी। तो वैदिक युग में जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो थी वंश परंपरागत राजतंत्र। याद रखिएगा, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके लिए, वो है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। याद रखिएगा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था। तो वैदिक काल में जो ग्राम का मुखिया था उसे कहते थे हम ग्रामणी। वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था? ग्रामणी। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, वेद त्रयी के अंतर्गत कौन से वेद सम्मिलित हैं। आपको बताना है, इसमें वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों वेद त्रयी कहलाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों क्या कहलाते हैं? वेद त्रयी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन जो आता है आपके लिए, अब इसमें आपको सुमेलित करना है अथर्ववेद में क्या दिया गया है। तो अथर्ववेद जो है वो औषधियों से संबंधित हैं। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा बताई गई है। यजुर्वेद में क्या बताया गया है? बलिदान विधि। और सामवेद किससे संबंधित हैं? संगीत से। तो इसमें क्या होगा? सी, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित हैं, ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित हैं, यजुर्वेद में बलिदान विधि बताई गई हैं, और सामवेद में क्या बताया गया है? संगीत से संबंधित है। तो CABD। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, निम्न में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यह आपको आता है, बिल्कुल बिल्कुल सही सोचा आपने। यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ था वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था। ऋग्वेद में
प्रसिद्ध 10 राजाओं का उल्लेख कौन सी नदी के किनारे हुआ था? आप सबको आता है, बताइए। परशुनी नदी के किनारे, और परशुनी को ही क्या कहा जाता है? रावी नदी कहा जाता है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा के नाम से संबोधित किया जाता है? कौन सी नदी है? सरस्वती नदी को देवीत्मा, नदीत्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। यव शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? जो शब्द के लिए, जो के लिए प्रयुक्त किया जाता था यव शब्द। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को जाना जाता था श्रमण के नाम से। याद रखिएगा, श्रमण इन्हें कहा जाता था। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो आप सभी को पता है भारतीय संगीत का उद्गम किससे हुआ है? सामवेद की संहिता में। तो भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो आता है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। पहला ऑप्शन इसमें राइट है, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, निम्न ग्रंथों में से प्रमुखतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? कौन से ग्रंथों में यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? तो किसमें मिलता है? शूल्व सूत्र में मिलता है। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, कौन से वैदिक देवता बोगज कोई अभिलेख में उल्लेखित हैं? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोगाज कोई अभिलेख से संबंधित। तो कौन से वैदिक देवता हैं जिनका उल्लेख बोगज कोई अभिलेख में किया गया है? तो वो हैं इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण। ये 4 देवता हैं, इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण। अगला क्वेश्चन जो आता है आपके लिए, जनक और याज्ञवल्क्य के कथानक कहाँ मिलता है? जनक के और याज्ञवल्क्य के कथानक का उल्लेख किसमें है? तो याद रखिएगा, बृहदारण्यक उपनिषद में जनक और याज्ञवल्क्य के कथानक का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध आपको बताया था कौन सी नदी किनारे हुआ था? परुष्णी नदी के किनारे, जिसे वर्तमान में कौन सी नदी कहा जाता है? रावी नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद का उल्लेख किसमें किया गया है? तो याद रखिएगा, कठोपनिषद में नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, बोगाज कोई महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता और देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। यह भी आपको बताया था। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, निम्नलिखित नदियों को उनके आधुनिक नाम से सुमेलित कीजिए। वितस्ता किसे कहा जाता है? वितस्ता कहते हैं झेलम नदी को, अस्किनी कहते हैं चिनाब नदी को, परुष्णी कहते हैं रावी नदी को, और विपाशा कहते हैं व्यास नदी को। याद रखिएगा, वितस्ता, झेलम, अस्किनी कहते हैं चिनाब को, परुष्णी कहते हैं रावी को, और विपाशा कहते हैं व्यास को। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल कौन से युग से जुड़ा हुआ है? तो आप याद रखिएगा, 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो किससे जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, बोगाज कोई का महत्व आपको बता ही दिया था। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, ऋग्वेद में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सी नदियों के उल्लेख से यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान जो था वो पूर्व वैदिक भूगोल का एक अंश था? तो याद रखिएगा, कौन सी नदियों के उल्लेख से यह संकेत मिलता है? तो हमें कुब्रा और सुवास्तु नदियों से संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान जो था वो पूर्व वैदिक भूगोल का एक अंश था। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? आप सभी को पता है ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। अगला क्वेश्चन आता है, जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जीविका उपार्जन के लिए जो वेद वेदांग पढ़ाता था वो अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। उपाध्याय कहलाता था। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लेखित पांचाल का दार्शनिक नरेश था? तो उपनिषदों में उल्लेखित जो पांचाल का दार्शनिक नरेश था वो था प्रवाहन जावली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पांचाल का दार्शनिक नरेश था उपनिषदों में प्रवाहन जावली। अगला क्वेश्चन जो आता है आपके लिए, वैदिक राजाओं और राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो केकय देश का राजा था अश्वपति, बिल्कुल सही है। काशी देश का राजा था अजातशत्रु, बिल्कुल सही है। विदेह का राजा था जनक, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है? मद्र देश का राजा जन्मेजय, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है,
मनुस्मृति में सरस्वती और ध्वजदंती नदियों के बीच के प्रदेश को किस नाम से पुकारा जाता था? तो याद रखिएगा, मनुस्मृति में सरस्वती और ध्वजदंती नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता था ब्रह्मावर्त। अगला क्वेश्चन जो आता है आपके लिए, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते शब्द किससे लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं सत्यमेव जयते शब्द। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, चार वेदों में से किसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन कौन से वेद में है? अथर्ववेद में किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो आर्यों द्वारा जो उपयोग में नहीं लाई गई थी दस्तकारी थी वो थी लोहारगिरी। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, उपनिषद किस पर आधारित पुस्तकें हैं? तो उपनिषद जो है वो दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। डी ऑप्शन इसमें राइट है, दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, ऋग्वेद में उल्लेखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान से के साथ आर्यों के निकट संबंध का परिचायक है? तो कौन सी नदियां हैं इसमें? कुमा, कुमु और गोमती। ये तीनों का उल्लेख है, कुमा, कुमु और गोमती। तीनों ऑप्शन इसमें राइट है, 1, 2 और 3, सी ऑप्शन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन आता है, जंगल की देवी अरण्यानी का प्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? आपको अभी बताया था, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ऋग संहिता में। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, स्मृतियों में उल्लेखित आप धर्म के विषय में कौन सा सत्य है? ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है। इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्गों के लिए अनुमत कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद है स्त्रोतों का संकलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऋग्वेद क्या है? स्त्रोतों का संकलन। अगला क्वेश्चन आता है, वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ था? तो वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ था प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। क्या कहलाती थी? बलि। ये एक प्रकार का कर होता था। बलि शब्द का आशय क्या था? प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट या एक प्रकार का कर था। 14वीं सदी में एक अभिलेख जिसमें वैदिक देव देवताओं का वर्णन है, कौन सा है? बोगाज कोई का अभिलेख। ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, कौन सी थी? सभा थी। ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, कौन सी थी? सभा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद से संबंधित हैं। ये हो गया आपका सेट 1। अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अपन अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन और पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता और संस्कृति के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।